अमेरिका की किसी भी फौजी मुदाखलत का जवाब एक बेदलील नुकसान की सूरत में दिया जाएगा। ये बयान ईरानी रहनुमा का था जो कि ईरान के स्टेट टीवी पर पढ़ा गया। ये बयान उस वक्त सामने आया है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के ईरान पर हमलों में शामिल होने का सोच रहे हैं। दरहकीकत अमेरिकी कैबिनेट इस मामले पर गुफ्तगू कर चुकी है, मगर कई अमेरिकी सियासतदान कहते हैं ये हमारी जंग नहीं है। अमेरिकी कांग्रेस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी शामिल हैं, एक रिजोल्यूशन पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके तहत अगर अमेरिका जंग में शामिल होता है तो उसका फैसला कानून के मुताबिक कांग्रेस करेगी। सूरत ए हाल हर लम्हा तब्दील हो रही है। अब तक क्या कुछ हुआ है, आइए देखते हैं। इजराइल के मुताबिक 17 और 18 जून की दरमियानी रात उनके 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने तेहरान के करीब सेंट्रीफ्यूज और मिसाइल्स लॉन्च किए हैं। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी पर हमला किया है जो कि तेहरान के मरकजी हिस्से में वाक़े है। कल रात इजराइल में ईरान की तरफ से मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर किए गए और सुना गया कि मुल्क में एक खास हद तक खतरा महसूस किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने तेल अवीव पर एक सुपरसोनिक मिसाइल दागा। सर ट्रंप ने ईरान से मुकम्मल सरेंडर का मुतालिबा किया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका अजीम रहनुमा आयतुल्लाह अली खमनाई को तबाह नहीं करेगा। अब सवाल ये उठता है, अमेरिका इस जंग में शामिल क्यों होना चाहता है? ईरान के न्यूक्लियर इदारों को तबाह करना इजराइल के मकासद का हिस्सा है और इस सिलसिले में ईरान के पहाड़ी इलाकों में वाक़े एक निहायत अहम झेरे ज़मीन न्यूक्लियर फैसिलिटी का जिक्र बार बार होता है। फर्दो आम मालूमात के मुताबिक सिर्फ अमेरिका के पास इस वक्त ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए जमीन के अंदर छुपे टारगेट्स को निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर डेविड एलब्राइट के मुताबिक फर्दो फैसिलिटी जमीन के 80 मीटर नीचे है, जबकि अमेरिकन बॉम्बर्स सिर्फ 60 मीटर तक ही गहराई में हमला कर सकते हैं। जहां ये बात पूरी दुनिया में हो रही है, वहीं पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर के साथ मुलाकात को भी जंग के तनाजुर में देखा जा रहा है। अब तक पाकिस्तानी फौज की तरफ से इस मुलाकात के बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की गई और ना ही ये बताया गया कि इस मुलाकात का एजेंडा क्या होगा। लेकिन याद रहे कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ 14 जून से अमेरिका के दौरे पर हैं और उनकी अमेरिकी ऑफिशियल्स के साथ मुलाकातें पहले से ही मुनज़्ज़म थीं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली एक मुमकिना न्यूक्लियर जंग को रोकने में किरदार अदा किया।